इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर बात की जाए तीसरी जो है इक्वेशन की, तो उसमें देखिए कि कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन का सिंबल आप लोगों को पता है क्या होता है, सी। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी +O2। कार्बन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है, ये हमने लिख दिया। ठीक, ये इक्वेशन जो है वो वर्डिंग से हमने इक्वेशन बना ली। अब दूसरा काम हमने इसको बैलेंस करने का करना है, तो ये यहाँ पे हमने लिखा दोबारा से इसको। अब यहाँ पे ज़रा गौर करना है कि ऑक्सीजन यहाँ पे हैं 2, कार्बन तो दोनों साइड पे बैलेंस है, यानी रिएक्टेंट साइड पे भी कार्बन 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन 1 है। जबकि आप देखेंगे तो रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 2 है और जो है प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसलिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, तो 2 1 2 ऑक्सीजन होगा बैलेंस। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, लेकिन जब यहाँ हमने 2 लगाया तो इसके साथ साथ कार्बन भी कितने हो गए, 2 हो गए। तो अब कार्बन को भी क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे कार्बन की तादाद कितनी है 1। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, तो 2 1 2। यहाँ कार्बन भी 2 हो गए, कार्बन यहाँ भी 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, जब हमने यहाँ 2 लगाया तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इस तरह से ये इक्वेशन भी हमने जो है वो बैलेंस भी कर ली और वर्डिंग की मदद से लिख भी ली। ठीक, इससे अगली इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह है, जो कि 2018 और 2019 के पेपर में आई भी है। इसमें जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट कर रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन to form carbon dioxide gas। अब इसमें हमने वर्डिंग की मदद से इक्वेशन जो है बनानी है। कार्बन मोनोऑक्साइड आप देख चुके हैं किसको कहते हैं, CO को कहते हैं। ठीक, रिएक्ट कर रही है यानी प्लस किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, या आगे O2, और क्या फॉर्म कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म कर रही है, यानी CO2। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन की तादाद इस इक्वेशन में भी बैलेंस है। कार्बन रिएक्टेंट साइड पे भी 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है। इसके बरक्स अगर ऑक्सीजन को आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 और 2, यानी रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन की तादाद है 3 और प्रोडक्ट साइड पे जो ऑक्सीजन की तादाद है वो है 2। तो कमी जो है वो रिएक्टेंट साइड पे, तो हम यहाँ लगा देंगे 2। जब 2 लगाएंगे तो 2 2 4, ऑक्सीजन की तादाद क्या हो जाएगी 4। अब हमें यहाँ ये देखना है जो रिएक्टेंट साइड है, क्या यहाँ पे हम कोई नंबर लगा के, कोई कोफिशिएंट लगा के ऑक्सीजन को बैलेंस कर देते हैं। अक्सर जो है स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि शायद ये बैलेंस नहीं होगी, क्योंकि जो है ऑक्सीजन तो यहाँ पे 3 थे। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ये जो प्लस का निशान है इसका मतलब है ये वाले ऑक्सीजन 2 अलग हैं और यहाँ पर ये ऑक्सीजन 1 अलग है। अगर हम इसके साथ 2 लगा दें तो ये हो गया 2 1 2, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, 4 ऑक्सीजन होगा, और 2 2 4, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन होगा। यहाँ पे जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था कार्बन के यहाँ पे, तो ये कार्बन 2 हो गए थे। जब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस तरफ 2 लगाया तो यहाँ पे भी जो है वो ऑक्सीजन जो है वो कार्बन जो है वो बैलेंस हो गया। इस तरह से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इस इक्वेशन में वर्डिंग की मदद से हमने इक्वेशन जो है बनाई, दैन उसके बाद इसको जो है वो हमने बैलेंस भी कर दिया।